हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेज में। आज हम लोग बात करेंगे विवर्तन तथा व्यतिकरण में अंतर। विवर्तन और व्यतिकरण में क्या अंतर होता है, आज हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। ये सिर्फ छोटा सा हम लोग टॉपिक है, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर क्या होगा, तो अंतर की बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि एग्जाम में हमेशा 2 नंबर में पूछता है कि व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हेडिंग लिखते हैं, उसके बाद एक एक पॉइंट को लिख करके आपको समझाएंगे। तो क्या नाम है टॉपिक का? व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो हम लोग बात करेंगे क्या कि व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर है, इसको हम लोग समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं इस तरह से, और एक में हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे व्यतिकरण और दूसरे में लिखेंगे विवर्तन। ये हो जाएगा व्यतिकरण, जिसे हम लोग इंटरफेरेंस बोलते हैं, और ये हो जाएगा विवर्तन, जिसको हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक टेबल बना लेते हैं। एक टेबल में हम लोग करते क्या है, एक तरफ व्यतिकरण और दूसरे तरफ विवर्तन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग व्यतिकरण में जानेंगे कि व्यतिकरण दो कला संबंध, व्यतिकरण दो कला संबंध व्यतिकरण दो कला संबंध स्रोतों से निकलने वाली तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपण से व्यतिकरण दो कला संबंध स्रोतों से निकलने वाली तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपण से होता है। और जब इसकी बात करते हैं विवर्तन का, तो विवर्तन एक ही तरंगाग्र के बिंदुओं से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं विवर्तन एक ही तरंगाग्र के बिंदुओं से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण से होता है। द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच
अध्यारोपण से होता है। और इसके सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, व्यतिकरण। व्यतिकरण अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता, व्यतिकरण अदीप्त फ्रिंज की व्यतिकरण अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता ठीक शून्य, तीव्रता ठीक शून्य, तीव्रता ठीक शून्य अथवा बहुत कम होता है, अथवा बहुत कम होता है, अथवा बहुत कम होता है। जब इसकी सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो इस घटना में अदीप्त बैंड, इस घटना में अदीप्त बैंड की, इस घटना में अदीप्त बैंड की तीव्रता कभी शून्य नहीं होता है। बैंड की तीव्रता कभी शून्य नहीं होता है। ध्यान से समझिएगा, व्यतिकरण अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता ठीक शून्य अथवा बहुत कम होती है, लेकिन विवर्तन में क्या होता है, अदीप्त बैंड की तीव्रता कभी शून्य नहीं होती है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता, व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता, व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता बराबर होती है, बराबर होती है। जबकि विवर्तन प्रतिरूप में दीप्त बैंडों की तीव्रता, जबकि विवर्तन प्रतिरूप में, विवर्तन प्रतिरूप में सभी विवर्तन प्रतिरूप में, विवर्तन प्रतिरूप में बैंडों की तीव्रता घटते क्रम में होती है। जबकि विवर्तन प्रतिरूप में बैंडों की तीव्रता, बैंडों की तीव्रता घटते क्रम में होती है। घटते क्रम में होती है। और फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, व्यतिकरण फ्रिंज एक ही चौड़ाई की होती है। व्यतिकरण फ्रिंज एक ही चौड़ाई की, व्यतिकरण फ्रिंज एक ही चौड़ाई की होती है, एक ही चौड़ाई की होती है, अथवा नहीं भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। जबकि विवर्तन की बात करते हैं तो विवर्तन फ्रिंज कभी भी एक ही चौड़ाई की नहीं होती है। विवर्तन फ्रिंज कभी भी, फ्रिंज कभी भी एक ही चौड़ाई की, एक ही चौड़ाई की नहीं होती है। तो इस तरह से दोनों में अंतर हो गया। इस अंतर को सबसे पहले आप लोग करिए क्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर से हम इसको आप लोग को कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए।
चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करिएगा। व्यतिकरण दो कला संबंध स्रोतों से निकलने वाली तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपण से होता है। व्यतिकरण से दो कला संबंध स्रोतों से निकलने वाली तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपण से होता है। जबकि विवर्तन की बात करते हैं तो विवर्तन एक ही तरंगाग्र के बिंदुओं से निकलने वाली द्वितीय तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण से होता है। क्योंकि इसमें हम लोग डबल स्लिट यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़े थे और इसमें हम लोग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़े थे। इसमें दो स्रोत बिंदु था या हम कह सकते हैं दो कला संबंध स्रोत था, इसमें एक ही कला संबंध स्रोत था। इसकी बात करते हैं व्यतिकरण अधिक फ्रिंजों की तीव्रता ठीक शून्य अथवा बहुत कम होती है। हम लोग जब व्यतिकरण बनाते थे किसी पर्दे पर तो वहां पे आप देखते थे कहीं ब्राइटनेस हो रहा था, कहीं डार्कनेस हो रहा था, यानी कि कहीं दीप्त फ्रिंजें बनती थी, कहीं अदीप्त फ्रिंजें बनती थी। तो जहां पे दीप्त फ्रिंजें बनती थी वहां पे तो उसकी तीव्रता अधिक होती है, लेकिन जब अदीप्त फ्रिंजें बनती है तो उसकी जो तीव्रता होती है या तो शून्य होती है या तो बहुत कम होता है। लेकिन विवर्तन की बात करते हैं तो विवर्तन में अदीप्त बैंडों की तीव्रता कभी भी शून्य नहीं होती है। इसमें विवर्तन बैंड में तीव्रता शून्य होती है, यानी कि अदीप्त बैंड में तीव्रता शून्य होती है, लेकिन विवर्तन बैंड में तीव्रता शून्य कभी नहीं होती है। थर्ड की बात करते हैं, व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रताएं जो होती है बराबर होती है। हम लोग जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़े थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि ब्राइटनेस डार्कनेस यानी कि जो फ्रिंजे की तीव्रता होती थी वो सभी बराबर रूप में होती थी। लेकिन विवर्तन में ऐसा नहीं होता है। विवर्तन में जबकि विवर्तन प्रतिरूप में बैंडों की तीव्रता घटते क्रम में होता है, एक बार बड़ा होता है फिर छोटा, फिर इस तरह से घटते क्रम में होता है। चौथा और लास्ट जो है, व्यतिकरण फ्रिंजें एक ही चौड़ाई की होती है अथवा नहीं भी हो सकती है। व्यतिकरण में जो फ्रिंजें होती थी यानी कि दीप्त अदीप्त की जो घटनाएं घटित होती थी या तो वो एक ही चौड़ाई की हो सकती है अथवा एक चौड़ाई की नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं विवर्तन में, विवर्तन फ्रिंजें कभी भी एक ही चौड़ाई की नहीं होती हैं। तो इस तरह से ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछता है ये कि मीन्स व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर है। तो आप कम से कम 3 पॉइंट एग्जाम में जरूर लिखिए। तो इस तरह से ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। फिर इसी तरह से एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।